सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, गुरु ज्ञान के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा आज का आर्टिकल हिंद प्रशांत क्षेत्र और ऑकस समझौते से संबंधित है। चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका ने हाल ही में एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौते की घोषणा की है, जिसे ऑकस नाम दिया गया है। हालांकि फ्रांस ने इस परमाणु गठबंधन का विरोध किया है। इस गठबंधन की घोषणा करते हुए चीन का नाम लिए बिना अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि तेजी से उभर रहे खतरों से निपटने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर वॉरफेयर, क्वांटम कंप्यूटिंग एवं परमाणु पनडुब्बी निर्माण जैसे क्षेत्रों में खुफिया एवं उन्नत तकनीक साझा करेंगे। बात करते हैं ऑकस के गठबंधन में दिए गए तर्क की। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा घोषित इस गठबंधन को एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक सुरक्षा समझौते के रूप में देखा जा सकता है, जो चीन का मुकाबला करने के एक प्रयास के रूप में काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। यह ऑस्ट्रेलिया को पहली बार अमेरिका के द्वारा प्रदान की गई प्रौद्योगिकी का उपयोग कर परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियों के निर्माण में सक्षम करेगा। ये तीनों राष्ट्र पहले से ही एक दूसरे से संबद्ध रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन नाटो सहयोगी हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका यानी ANZUS एंजोस समझौते से एक दूसरे से संबद्ध है। ये तीनों राष्ट्र 5 आई इंटेलिजेंस गठबंधन के भी सदस्य हैं। हालांकि इस घोषणा ने इस मंच की भविष्य की प्रासंगिकता और इसके दीर्घकालिक अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए पहले ही क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड की स्थापना की जा चुकी है। इस विस्तृत स्तर के गठबंधन में पूर्व की तुलना में कमजोर पोस्ट ब्रेग्जिट ब्रिटेन को शामिल करना भी आलोचना का शिकार हो सकता है। क्वाड और हिंद प्रशांत क्षेत्र पर क्या प्रभाव है, आइए देखते हैं। इस बात की आशंका प्रकट की जा रही है कि ऑकस अमेरिका यूरोपीय संघ के संबंधों एवं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो पर गहरा प्रभाव डाल सकता है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन को कमजोर कर सकता है। आरंभिक प्रतिक्रिया के तौर पर फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र में ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और भारत के विदेश मंत्रियों की एक निर्धारित बैठक को रद्द कर दिया है। पिछले कुछ वर्षों से एक उभरती हुई हिंद प्रशांत संरचना में यह त्रिपक्षीय संलग्नता एक महत्वपूर्ण तत्व बन गई थी। इस प्रकार बैठक का रद्द किया जाना त्रिपक्षीय संलग्नता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्वाड और ऑकस एक दूसरे को सुदृढ़ करेंगे या परस्पर अनन्य बने रहेंगे। कुछ ऐसी मान्यताएं भी हैं कि एंग्लोस्फीयर राष्ट्रों यानी आंग्ल प्रभाव क्षेत्रों के राष्ट्रों जो ब्रिटेन के साथ साझा सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संबंध रखते हैं, उनके बीच एक दूसरे को लेकर अधिक भरोसा है। बात करते हैं भारत पर पड़ने वाले प्रभाव की। ऑकस का निर्माण चीन को एक कड़ा संदेश भेजने का प्रयास है। हालांकि चीन के द्वारा इस गठबंधन को एक बहिर्वेशनकारी मंच यानी एक्सक्लूशनरी ब्लॉक कहा जाना क्वाड तथा मालाबार फोरम के 2 सदस्यों भारत और जापान के लिए भी मंथन का विषय है, जिन्हें नए समूह से बाहर रखा गया है। भारत अमेरिका सुरक्षा संबंधों की कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं। वर्ष 2008 में भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर, वर्ष 2012 में रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल की शुरुआत, वर्ष 2016 में अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा भारत को प्रमुख रक्षा सहयोगी का दर्जा प्रदान करना, भारत को टियर 1 का दर्जा प्रदान करना जो उसे उच्च प्रौद्योगिकियों वस्तुओं के निर्यात में सक्षम बनाता है, और वर्ष 2018 में दोनों देशों के बीच 2+2 वार्ता की शुरुआत। वर्ष 2020 में चौथे तथा अंतिम संस्थापक समझौते पर हस्ताक्षर के साथ यह माना गया कि दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा संबंध के मार्ग की अंतिम बाधा भी दूर कर ली गई है। लेकिन ऑकस की स्थापना के साथ यह आशंका प्रबल हुई है कि संभवतः
यह अमेरिकी नीति में पुनः परिवर्तन की शुरुआत है, जहां हिंद प्रशांत क्षेत्र में नेतृत्व के लिए ऑस्ट्रेलिया के रूप में एक नई साथी की खोज की जा रही है। अब एक नजर डालते हैं चीन की प्रतिक्रिया पर। चीन ने दुनिया भर के देशों से आधिपत्य और विभाजन का विरोध करने का आह्वान किया है। चीन ने स्पष्ट किया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर करने वाले, संघर्ष पैदा करने वाले और तथाकथित नियम निर्धारण के बैनर तले विभाजन पैदा करने वाले ऐसे कृत्यों का विरोध करता है। वहीं चीन स्वयं कृत्रिम द्वीपों का निर्माण करने और उन्हें दुर्गीकृत हवाई ठिकानों में बदलने की राह पर आगे बढ़ रहा है। अमेरिका और सहयोगी देशों के नौसेनाओं द्वारा नियमित रूप से नौवहन की स्वतंत्रता अभियानों का कार्यान्वयन ना तो चीन को रोक सका है और ना ही उसे निरुत्साहित कर सका है। चीन ने भारतीय सीमा पर इससे भी अधिक आक्रामक रुख अपनाया है, जहां उसने भारतीय क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर दावा जताने के लिए व्यापार पैमाने पर सैन्य तैनाती का इस्तेमाल किया है और इसके कारण जून 2020 में संघर्ष की भी स्थिति बनी हुई है। भारत निसंदेह एक बड़ी काफी आर्थिक कीमत पर जवाबी कार्रवाई करते हुए अपनी जमीन पर खड़ा रहा है। इस खतरनाक टकराव के अभी जारी बने रहने की संभावना है। क्वाड ने संभवतः इस भय से कि उसे एशियाई नाटो करार दिया जाएगा, ना तो कोई चार्टर बनाया है और ना ही किसी उल्लेखनीय तरीके से कोई कदम आगे बढ़ाया है। दूसरी ओर चीन ने क्वाड को यह कहकर खारिज करने का प्रयास किया है कि यह सुर्खियां बटोरने वाला एक विचार है जो जल्द ही विलुप्त हो जाएगा। अब देखते हैं क्या हो सकती है आगे की राह। जबकि भारत अमेरिका संबंधों में हो रही बढ़ोतरी भारतीयों के लिए राहतमंद है, किंतु भारत को इस द्विपक्षीय आख्यान में अतिशयोक्तिपूर्ण एवं स्पष्ट वास्तविकताओं के प्रति सतर्क बने रहना चाहिए। भारत को एक महान शक्ति बनाने के लिए सहायता करने के अमेरिकी प्रस्ताव और इस घोषणा की दुनिया के दो महान लोकतंत्रों के पास दुनिया की दो सबसे बड़ी सेनाएं भी होनी चाहिए। उनको अति उत्साह से ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए और इन पर शांतिपूर्ण तरीके से विचार करना चाहिए। माना जाता है कि चीन ने अपनी स्थिति को पिछले 30 वर्षों में अमेरिका के द्वारा प्रदत्त या चोरी की गई उन्नत प्रौद्योगिकी से काफी मजबूत किया है। भारत को अपनी रणनीतिक साझेदारी दर्शाने के लिए अमेरिकी कंपनियों से लगभग $20 बिलियन के सैन्य हार्डवेयर की खरीद करनी पड़ी है, जो आत्मनिर्भरता और बाह्य निर्भरता से मुक्ति के भारतीय लक्ष्य के दृष्टिकोण से एक विशिष्ट प्रतिगामी कदम है। हमें स्टील्थ फाइटर्स, जेट इंजन, उन्नत रडार और पनडुब्बियों के साथ साथ विमान वाहकों के लिए परमाणु प्रणोदन सहित ऑस्ट्रेलिया को प्रदान की जा रही सभी प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता है। अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए भारत को एकाधिकारवाद के विरुद्ध सुरक्षा के साथ ही अपनी अर्थव्यवस्था की पुनर्बहाली के लिए पर्याप्त समय या अवसर की आवश्यकता होगी। यह राहत उसे उन्नत प्रौद्योगिकी तक पहुंच बनाने और अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ावा देने में सक्षम बनाएगी। अपने स्वयं के संघर्षों से जूझने की तैयारी करते हुए भारत को बाहरी संतुलन की तलाश करने की आवश्यकता होगी। वास्तविक राजनीति की मांगों और आवश्यकताओं के अनुरूप उसे पुरानी धारणाओं को तोड़ने और नई साझेदारियों में प्रवेश करने की भी आवश्यकता है। फ्रांस और यूरोप के साथ मजबूत संबंध का निर्माण करना। लंबे समय तक यूरोप भारत के लिए राजनयिक रूप से गतिहीन क्षेत्र ही रहा था। भारत ने जब यह समझा कि छोटे से लग्जमबर्ग से लेकर उभरते हुए पोलैंड तक प्रत्येक यूरोपीय राष्ट्र के पास भारत के लिए बहुत कुछ है, तब से यूरोप भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। पिछले कुछ वर्षों में फ्रांस के साथ भारत की रणनीति भागीदारी में तेजी आई है। उदाहरण के तौर पर देखें तो भारत सरकार ने हिंद महासागर की सुरक्षा के मामले में फ्रांस के साथ मिलकर कार्य करने की पूर्व की अनिच्छा का त्याग कर दिया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने ब्रिटेन के साथ एक नई साझेदारी के निर्माण का प्रयास किया है, जो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, एक प्रमुख वित्तीय केंद्र एवं एक प्रौद्योगिकीय शक्ति है और वैश्विक मामलों में काफी महत्वपूर्ण है। भारत को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जैसे सर्वप्रथम भारत को फ्रांस
ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका को याद कराना होगा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा में उनके साझा हित निहित हैं और आपसी झगड़े से इस बड़े लक्ष्य को कमजोर करने का खतरा है। दूसरा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रभावी निरोध के लिए भूभाग की विशाल आवश्यकताओं को उजागर करना और यह ध्यान दिलाना कि ऑकस द्वारा रेखांकित किए गए सभी क्षेत्रों जैसे प्रभावी अंतर्जलीय क्षमताओं से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर वॉरफेयर तक में उच्च प्रौद्योगिकी तथा रक्षा औद्योगिक सहयोग के विकास के लिए अतिव्यापी गठबंधनों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों के लिए हिंद प्रशांत भागीदारों के साथ सहयोग करने के पर्याप्त अवसर मौजूद हैं। भारत के हित में फ्रांस और यूरोप के साथ साथ क्वाड और एंग्लोस्फीयर राष्ट्रों के साथ भी गहन रणनीतिक सहयोग में निहित है। हिंद प्रशांत गठबंधन में विभाजन को रोकने के लिए पश्चिम के साथ भारत के विविध संबंधों का पूर्ण लाभ उठाया जाना चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।